जय नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं फेक पॉडकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट राम बालक बिहारी। जैसा कि आप जानते हैं चुनावी माहौल चल रहा था, चुनावी जो है कि नहीं चर्चाएं तेज थी। सभी प्रत्याशी अपना अपना जो है कि नहीं किस्मत आजमा रहे थे और सभी प्रत्याशियों का किस्मत ईवीएम में बंद है। जैसा कि नेताजी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि इनके किस्मत का फैसला क्या आने वाला है। तो ठेंगा विधानसभा का क्या रिजल्ट होने वाला है कल, तो उस मतगणना से पहले हम नेताजी से जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेताजी। धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे इस लायक समझा और अपने फेक पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। सबसे पहले हम ठेंगा विधानसभा के सारे जनता मालिकों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिसने हमें वोट दिया और लड़ने के लिए हमें नोट दिया। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस लायक समझा। तो नेताजी आपसे पहला होगा सवाल, आपके समर्थक ना करे बवाल। तो इसीलिए मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो किस्मत ईवीएम में बंद है वो कल क्या खुलने वाला है। क्या आपके पक्ष में होगा या फिर सत्ता आपके हाथ से जाएगी और आपके विपक्षी को सर पे चढ़ेगा ताज और फिर उन्हीं को मिलेगा राज। सत्ता मिलेगा, सत्ता सिर्फ मुझे ही मिलेगा और मेरा निशान ही खिलेगा। आप ये कैसी बात बोल रहे हैं कि सत्ता किसी और को मिलेगा? हमसे बड़ा न कोई हुआ है न होगा, और आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना है तो मेरा ही निशान खिलेगा और हमारी सरकार बनेगा। तो बहुत अच्छा जवाब आपने दिया नेताजी, लेकिन सवाल आपसे होगा दूसरा कि आप अगर मान लिए आ गए, ठीक है, आपके अनुसार मैं मान लिया कि अगर आप जीत गए, सर पे आपके सेहरा सज गया, आपको ये ताज मिल गया। और आप कैसी बातें कर रहे हैं? विपक्षी करेगा राज, अरे मेरे सर पे ही चढ़ेगा ताज और छिलेगा बाद में प्याज। तो क्या लगता है अब की बार जो आप काम की करेंगे, जो पहले किए थे और अब जो करेंगे, क्या क्या करेंगे युवाओं के लिए और क्या क्या करेंगे महिलाओं के लिए? सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले हम उन माताओं और बहनों का करते हैं सम्मान और उनके घर पे पहुंच जाएगा सारा का सारा सम्मान। हम नहीं देते लंबा लंबा भाषण, हम सिर्फ देते हैं 10 किलो राशन। अभी शादी का सीजन चल रहा है, हमारे युवा को बाद में मिलेगी नौकरी, पहले मिलेगी उनको सुंदर सुंदर छोकरी। ऐसे में हम देंगे बाद में रोजगार, नहीं तो हमारा पीछे चला जाएगा बिहार। नहीं, अच्छा अच्छा, बढ़िया लगा। आपका तो युवाओं के लिए भी अच्छा सोच है और महिलाओं के लिए खासकर आपने जो सोचा है नेताजी, आपका तो जवाब ही नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बुजुर्गों का बढ़ेगा पेंशन या फिर होने वाला है उनको टेंशन? इस पे भी तो कुछ बोलिए, अपना मुंह खोलिए। सबसे पहले बुजुर्गों को आदाब नमस्कार और सलाम, और गर्मी आते ही उनको देंगे 2-2 किलो आम। अब हमारे बुजुर्गों को नहीं लेना होगा टेंशन, क्योंकि हम बढ़ा दिए हैं पहले से ही उनका पेंशन। हम अपने बुजुर्गों का इतना ख्याल करते हैं कि रात दिन उन्हीं के लिए मरते हैं। शाम होते ही पार ना हो जाए नेपाल का सीमा, इसीलिए सरकार में आते आते करेंगे उनका हम 10 लाख का बीमा। तो चलिए अब आपसे जानेंगे कि आपने चुनाव में कितना खर्च किया और कहां कहां सर्च किया। उसके बाद बिहार में बहार बा और ऊपर के कर सरकार बा, उस पे चर्चा करेंगे। पैसे की क्या करते हैं बात, सबसे ज्यादा किए हैं हम ही खर्चा, अब तब न हो रहा है पूरा गली गली में हमारे चर्चा। और आखिरी और अहम सवाल कि अगर आप मान लीजिए सरकार भी आपकी, विधानसभा भी आपका, तो आगे की क्या होगी तैयारी और क्या फिर से आगे बढ़ेंगे बिहारी? सास बहू में कभी ना हो झगड़ा, इसके लिए हम लाएंगे कानून तगड़ा। चलिए नेताजी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से
हर बार चुनाव जीत के आते रहेंगे, आज जनता सब में लड़वाते रहेंगे। इसी तरह से आप अपने ठेंगा विधानसभा में हमें जिताते रहिए और हमें विधायक बनाते रहिए। आप सभी जनता मालिकों का धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतना अच्छा वक्तव्य दिया, इतना अच्छी अच्छी बातें आपने किया। और जाते जाते बस आते रहिएगा हमारे स्टूडियो में, करते रहिएगा लंबा लंबा भाषण, तभी तो जाकर जनता को मिलेगा राशन। और चलता रहेगा यूं ही सरकार और आगे बढ़ता रहेगा बिहार।